साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जो जीवन है बहुत सुखमय और मस्त तरीके से व्यतीत हो रहा होगा। साथियों, अभी तक पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने वास्तु शास्त्र पर बात किया और बहुत सारी जानकारियाँ जो मेरे पास थी वो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। आने वाले समय में भी वास्तु से संबंधित और भी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, परंतु आज से एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ हस्तरेखा पर। हस्त शास्त्र जो कि सामुद्रिक शास्त्र का एक बहुत बड़ा भाग होता है और उसके माध्यम से जिन लोगों के पास अपनी जन्म पत्रिका का सही समय नहीं है वो अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो आज केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, और मैं इसके माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि आपके हाथ में कौन कौन से सिंबल कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनका क्या क्या महत्व होता है। बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा, पर आने वाले समय में मैं इसके बहुत विस्तार से बात कर सकता हूं और करूंगा भी, आपसे कर सकता हूं कि करूंगा ही करूंगा कि हर एक लाइन के बारे में, हर एक पर्वत के बारे में, हर एक सिंबल के बारे में आपसे बात करूंगा कि कौन कौन सा सिंबल आपके बारे में क्या क्या चीज़ें बताता है। जैसे त्रिभुज का, क्वाड्रिलेटरल का, सर्कल का, क्रॉस का सिंबल आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल करता है। हस्तरेखा से आप अपने विवाह के बारे में जान सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जान सकते हैं, अपने कैरियर के बारे में जान सकते हैं। काफ़ी बड़ी विधा है ये, और सामुद्रिक शास्त्र के इस विधा के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास विशेषकर कुंडली नहीं है वो इसके माध्यम से अपने भविष्य को जान सकते हैं और क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में भी जान पाएंगे। तो आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हाथ में उपस्थित रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ होती हैं और कौन कौन से पर्वत कहाँ पर होते हैं। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं और फिर आने वाले समय में जो है उन लाइंस, उन पर्वत, उन सिंबल्स के बारे में एक एक करके आपसे बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो जैसा कि साथियों हमने अभी बताया, उसको एक चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसा कि एक पाल्म का पिक आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसमें सबसे पहले फिंगर्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये वाली जो फिंगर है ये बुद्ध का क्षेत्र है, ये इसको हम बुद्ध फिंगर के नाम से भी जानते हैं। और इसके नीचे का जो क्षेत्र रहता है ये बुद्ध पर्वत कहलाता है, मरकरी माउंट। ये जो है आपकी सूर्य अंगुली है और इसके नीचे जो है वो सूर्य का पर्वत है। ये शनि की उंगली है, इसके नीचे शनि का पर्वत। इसी प्रकार से ये गुरु उंगली कहलाती है और इसके नीचे पूरा का पूरा क्षेत्र गुरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। इन पर्वतों का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्वत का उठा होना और इसका ज़्यादा चौड़ा होना या सिकुड़ा होना किस बात की तरफ इशारा करता है। आगे चलते हैं। तो ये अंगूठे से लेकर के और ये वाला जो क्षेत्र होता है पूरा मणिबंध, ये मणिबंध की रेखाएं कहलाती हैं। और मणिबंध के नीचे ही केतु का क्षेत्र भी होता है साथियों, कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये केतु का है। और ये अंगूठे से लेकर के और ये मणिबंध तक अगर हम एक लाइन इस प्रकार से खींच दे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपके शुक्र का हो जाता है। ये शुक्र का क्षेत्र है आपका। और इसके जस्ट विपरीत दिशा में दूसरी तरफ ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है, चंद्रमा का क्षेत्र है। और इन दोनों के जो मध्य का ये भाग है, ये वाला जो भाग है ये राहु का क्षेत्र है। तो देखिए चंद्र पर्वत, ये चंद्र का क्षेत्र, ये शुक्र का क्षेत्र, ये राहु का क्षेत्र, ये केतु का क्षेत्र, ये बुध है, ये आपका सूर्य है, ये शनि और ये गुरु का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त अब हम रेखाओं के बारे में भी समझ लेते हैं, लाइन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहीं से आपकी जीवन रेखा भी होती है। ये तो शुक्र का क्षेत्र है आपका, और ये वाली जो रेखा है ना, ये जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से कोई भी रेखा, चाहे वो यहाँ से शुरू हो या यहाँ से बीच से शुरू हो, अर्थात इस क्षेत्र से इन चारों अंगुलियों की तरफ बढ़ती हुई कोई भी लाइन भाग्य रेखा के नाम से जानी जाती है और वो उसी पर्वत के गुण को एक्सेप्ट कर लेती है। मुख्यतः भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत की तरफ जाए तो सबसे अच्छी मानी जाती है। बाकी अन्य पर्वतों की तरफ अगर वो रेखा जा रही है फिर वो एक प्रबल भाग्य रेखा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है साथियों, यद्यपि भाग्य रेखा कोई ज़रूरी नहीं है कि मणिबंध यानी अर्थात इसी क्षेत्र से निकले। आपकी भाग्य रेखा चंद्र से भी निकल सकती है, आपकी भाग्य रेखा शुक्र से भी निकल सकती है, राहु से भी निकल सकती है, परंतु वो जाएगी इन चारों उंगलियों की तरफ ही। और अगर बिना कटी फटी बिल्कुल सीधे, बिल्कुल तीक्ष्ण तरीके से आगे बढ़ रही है तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक और शुभ होता है। ये वाली जो रेखा है साथियों, ये जो यहाँ से शुरू होकर के और ये आपके गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, ये वाली ये जो लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, ये आपकी हृदय रेखा के नाम से जानी जाती है। हृदय रेखा साथियों
इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये वाली जो लाइन मैंने बताई, ये वाली लाइन, ये हृदय रेखा के नाम से जानी जाती है। ये हृदय रेखा वैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, परंतु ये जितनी लंबी होती है ना, व्यक्ति उतना ही अच्छा होता है व्यवहार से और उस पर उतना ही विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अगर हृदय रेखा किसी के हाथ में बहुत छोटी है तो उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रह के चलना चाहिए। हृदय रेखा अच्छी है तो इसका मतलब आपकी सोच अच्छी है, और अगर ये हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाए, गुरु से इसकी ब्रांच जुड़ जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी खुशियाँ और समृद्धि भी प्राप्त करता है। अर्थात ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त इस सूर्य पर्वत पर अगर कोई रेखा है तो इसको सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं, इसको बुध रेखा के नाम से जानते हैं। और विवाह की जो रेखाएं हैं साथियों, ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर होती हैं। यहाँ पर ये बुध का जो क्षेत्र है ना, इसके नीचे इस तरह की खड़ी लाइनें ये आपकी विवाह की तरफ इशारा करती हैं और ये अफेयर की तरफ भी इशारा करती हैं। हालांकि अगर कोई भाग्य रेखा से कोई भी ब्रांच सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में अफेयर होते हैं। सूर्य रेखा अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा अफेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये रही बात आपकी इन हाथ में कौन कौन से सिंबल कहाँ पर होते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से बात अगली वीडियो में करेंगे। एक एक चीज़ को लेकर के बहुत विस्तार से बात करेंगे। इन पर्वतों की बात करेंगे, विवाह की बात करेंगे, आपके कैरियर, धन संपत्ति की बात करेंगे। आपके हाथ में बहुत सारे सिंबल भी होते हैं, जैसे ट्राइंगल का सिंबल बनना बहुत शुभ माना जाता है, ये आपकी धन संपदा को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। एक चौकोर का सिंबल होता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, इसको क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। सर्कल का साइन जो होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। स्टार का साइन अगर बन रहा है आपके पाल में तो वो भी एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है। हालांकि स्टार का साइन अगर सूर्य पर्वत पर बन रहा है तो ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त अगर कहीं और बन रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बल्कि ख़राब ही होता है। इसके अतिरिक्त क्रॉस का सिंबल, मल्टीपल का साइन अगर कहीं भी बना हुआ है सिवाय गुरु पर्वत को छोड़कर, गुरु पर्वत पर मल्टीपल का साइन बहुत अच्छा होता है, बाकी सब जगह खराब होता है। तो इन सिंबल्स का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है और इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में बहुत विस्तार से समझेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आप अपने बारे में जान पाएंगे और क्या और करके अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में भी जान पाएंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण साथियों।